नमस्कार दोस्तों, हमारे इस चैनल बॉलीवुड सिनेमा बाप में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम उनकी जीवनी के बारे में बात करेंगे कि जो बॉलीवुड के हीमैन है, कभी रोमांटिक, कभी एक्शन, कभी हद से ज़्यादा गंभीर। उनके एक डायलॉग कॉपी मशहूर है जिसे मैं अंग्रेजी में बोलूँगा, आप समझ लीजिए कि मैं बात किसकी कर रहा हूँ। हे डॉग, आई विल ड्रिंक योर ब्लड। आप समझ गए होंगे, वही धर्मेंद्र सिंह देओल। दोस्तों, धर्मेंद्र का जन्म 8 दिसंबर 1935 को पंजाब के फगवाड़ा में हुआ था। उनके पिताजी का नाम किशन सिंह देओल था और वे लुधियाना के गांव लालटन के एक स्कूल में हेडमास्टर थे। धर्मेंद्र ने अपनी शुरुआती पढ़ाई फगवाड़ा के आर्य हाई स्कूल एवं रामगढ़िया स्कूल से की है। ये उनकी बुआ का शहर है, जिनका बेटा वीरेंद्र पंजाबी फिल्मों का सुपरस्टार तथा प्रोड्यूसर डायरेक्टर था। असल में धर्मेंद्र का गांव जिला लुधियाना के अंतर्गत सोनेवाल है, जो अब कस्बे का रूप ले चुका है। अध्ययन में रुचि की कमी के कारण धर्मेंद्र केवल 12वीं कक्षा तक ही पढ़ाई कर सके। साल 1954 में महज 19 वर्ष की आयु में धर्मेंद्र का विवाह उनकी पहली पत्नी प्रकाश कौर से हुआ। अभिनय के शुरुआती दिनों में धर्मेंद्र का फिल्मों के प्रति काफ़ी लगाव हो गया था, जिसे वह अपनी मां के साथ अभिनय के रूप में साझा करते थे। बॉलीवुड की राह पर कदम रखने के लिए 1958 में उन्होंने फिल्म फेयर टैलेंट कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया और चल पड़े एक ऐसे सफ़र पर जहां उन्हें कामयाबी, शोहरत और पैसा सब मिला। धर्मेंद्र ने अपने बॉलीवुड करियर की शुरुआत अर्जुन हिंगोरानी की 1960 में आई फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे से की थी। उन्होंने 1960 के दशक के शुरू में कई रोमांटिक फिल्मों में काम किया। फिल्म 1966 में आई फूल और पत्थर के साथ उन्होंने फिल्मों में अकेले हीरो के रूप में कदम रखा। इसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ हीरो के फिल्म फेयर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। 1974 के बाद दर्शकों ने उन्हें एक्शन हीरो के रूप में देखा। अपने करियर की शुरुआत में उन्होंने कई प्रमुख अभिनेत्रियों के साथ अभिनय किया। वो नूतन के साथ 1962 में आई सूरत और सीरत और 1963 में आई बंदिनी में दिखाई दिए तो 1962 में फिल्म अनपढ़ और 1964 में आई फिल्म पूजा के पुल में वह माला सिन्हा के साथ किरदार निभाए। 1962 की फिल्म शादी और 1964 में आई मिलन की बेला में वह सायरा बानो के साथ दिखाई दिए। हिंदी फिल्म आंखें में जब उन्हें दर्शकों ने एक शेर से लड़ते देखा तो सभी दांतों तले उंगली दबा गए और उन्हें नाम मिला शेरों का शेर धर्मेंद्र। एक रोमांटिक हीरो से एक्शन हीरो तक का सफ़र धर्मेंद्र ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से निभाया। 1966 में आई उनकी फिल्म फूल और पत्थर के लिए धर्मेंद्र को पहली बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए नामित किया गया था। इसके साथ ही उन्हें फिल्म नौकर बीवी का और आई मिलन की बेला जैसी फिल्मों के लिए भी फिल्म फेयर पुरस्कार से नवाजा गया। उन्होंने अपनी शुरुआती समय में लगभग सभी बेहतरीन अभिनेत्रियां जैसे नूतन, मीना कुमारी, सायरा बानो आदि के साथ अभिनय किया, लेकिन उन्होंने अपने फिल्मी करियर के दौरान सबसे ज़्यादा फिल्में अपनी दूसरी पत्नी हेमा मालिनी के साथ की। दोनों की पहली फिल्म शराफत है, जो 1970 में आई थी, जिसमें हेमा मालिनी, धर्मेंद्र और अशोक कुमार नजर आए थे। 35 फिल्मों में काम किया। दर्शकों ने दोनों की जोड़ी को बहुत ही पसंद की, जिनमें राजा जानी, सीता और गीता, तुम हसीन मैं जवां, दोस्त, चरस, माँ, चाचा भतीजा और शोले प्रमुख है। धर्मेंद्र को सबसे ज़्यादा सत्यकाम और शोले में अभिनय करने के लिए याद किया जाता है। 1975 में प्रदर्शित हुई फिल्म शोले धर्मेंद्र के करियर की सबसे बड़ी हिट साबित हुई। 1974 से 1984 के दरमियान आई ज़्यादातर एक्शन फिल्में धर्मेंद्र ने ही की, जिनमें धर्मवीर, चरस, आज़ाद, कातिलों के कातिल, गजब, राजपूत, भगावत, जानी दोस्त, धर्म और कानून, मैं इंतकाम लूँगा, जीने नहीं दूंगा, हुकूमत और राज तिलक शामिल है। राजेश खन्ना के साथ उन्होंने 1986 में भी फिल्म मोहब्बत की कसम की थी। उन्होंने बहुत से डायरेक्टरों के साथ काम किया है, जिनके साथ उन्होंने अलग अलग तरह की फिल्में की हैं। उनका सबसे लंबा सहयोग डायरेक्टर अर्जुन हिंगोरानी के साथ 1960 से 1991 तक रहा। बतौर अभिनेता दिल भी तेरा हम भी तेरे,
धर्मेंद्र की पहली फिल्म तो थी ही। इसके बाद अर्जुन और धर्मेंद्र ने कब, क्यों और कहां, कहानी किस्मत की, खेल खिलाड़ी का, कातिलों का कातिल और कौन करे कुर्बानी में साथ साथ काम किया। इसके बाद उन्होंने डायरेक्टर प्रमोद चक्रवर्ती के साथ नया ज़माना, ड्रीम गर्ल, आज़ाद और जुगनू में साथ साथ काम किया। इसके बाद धर्मेंद्र ने 1969 में आई फिल्म यकीन में हीरो और विलन भूमिका निभाई। इसके बाद समाधि 1972 में पिता और पुत्र, 1982 में गजब, जुड़वा भाई और जियो शानसे में ट्रिपल रोल में नजर आए थे। धर्मेंद्र ने कपूर परिवार में पृथ्वीराज और करीना कपूर को छोड़कर सभी के साथ काम किया है। इसके साथ ही उन्होंने अपनी स्थानिक भाषा पंजाबी में भी 1970 में आई कंकन दे ओले मेहमान की भूमिका में, 1974 में आई दो शेर और दुख भजन तेरा नाम और 1975 में आई तेरी मेरी एक चिंदरी और भी कई सारी फिल्में की। 1980 और 1990 के बीच उन्होंने बतौर मुख्य अभिनेता और बतौर सह कलाकार कई फिल्में की। 1997 में उन्हें फिल्म फेयर लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। दिलीप कुमार और उनकी पत्नी सायरा बानो के हाथों से अवार्ड लेते समय धर्मेंद्र भावुक हो गए थे और उन्हें कहा कि बहुत सी सफल और सुपरहिट फिल्में करने के बावजूद कभी उन्हें बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड नहीं मिला और अब तक वे 100 से भी ज़्यादा सफल फिल्में कर चुके हैं। इस मौके पर दिलीप कुमार ने कहा कि जब कभी भी मैं भगवान से मिलूंगा तब मैं उनसे एक ही शिकायत करूंगा कि उन्होंने मुझे धर्मेंद्र जितना खूबसूरत क्यों नहीं बनाया। इसके बाद उन्होंने प्रोडक्शन में भी हाथ डाला और सफल भी हो गए। 1983 में धर्मेंद्र ने विजेता फिल्म के नाम से एक प्रोडक्शन कंपनी की शुरुआत की। बतौर प्रोड्यूसर उनकी पहली फिल्म बेताब थी जो 1983 में रिलीज हुई, जिसमें उनके बेटे सनी देओल मुख्य भूमिका में थे। उनकी यह फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई। 1990 में उन्होंने एक्शन फिल्म घायल प्रोड्यूस की, जिसमें उन्हीं के बेटे सनी देओल ने काम किया। इस फिल्म ने 7 फिल्म फेयर अवार्ड जीते, जिनमें बेस्ट मूवी अवार्ड भी शामिल है और मनोरंजन की श्रेणी में एक फिल्म ने नेशनल अवार्ड भी जीता है। और बॉबी देओल को 1995 में बरसात में लॉन्च किया, जिसके डायरेक्टर है फिर से राजकुमार संतोषी। तीनों फिल्म ब्लॉकबस्टर रही और भतीजे अभय देओल को 2005 में यानी कि 2005 में सोचा ना था। 2003 से कुछ समय तक एक्टिंग से दूर रहने के बाद बतौर अभिनेता 2007 में उन्होंने फिल्म लाइफ इन ए मेट्रो और अपने की। उनकी ये दोनों ही फिल्में दर्शकों और आर्थिक रूप से सुपरहिट रही। इसके बाद वे अपने दोनों बेटों के साथ पहली बार फिल्म में दिखे। इसके बाद उनकी दूसरी फिल्म जॉनी गद्दार थी, जिसमें उन्होंने एक विलन का किरदार निभाया था। 2011 में उन्होंने फिर अपने बेटों के साथ यमला पगला दीवाना में काम किया, जो 14 जनवरी 2011 को रिलीज हुई। इसके बाद उन्होंने इसका ही दूसरा भाग यमला पगला दीवाना 2 भी की, जो 2013 में रिलीज हुई। अपनी बेटी ईशा और पत्नी हेमा के साथ धर्मेंद्र ने 2011 में आई फिल्म टेल मी ओ खुदा में नजर आए थे। 2014 में उन्होंने पंजाबी फिल्म डबल दी ट्रबल में डबल रोल किया है। 2011 में धर्मेंद्र ने साजिद खान की जगह प्रसिद्ध टीवी शो इंडिया गॉट टैलेंट की तीसरे संस्करण को जज किया है। 29 जुलाई 2011 को इंडिया गॉट टैलेंट कलर्स पर आया था, जिसकी शुरुआती रेटिंग उसके पिछले 2 संस्करणों से काफ़ी ज़्यादा थी। धर्मेंद्र राजनीति में काफ़ी सक्रिय है। 2004 के जनरल चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के तौर पे वे राजस्थान के बीकानेर से चुनाव जीते और उन्हें पार्लियामेंट का सदस्य भी बनाया गया। चलिए अब धर्मेंद्र के परिवार के बारे में बात करते हैं। साल 1954 उनकी प्रथम पत्नी प्रकाश कौर है। 2 मई 1980 दूसरी पत्नी हेमा मालिनी है। बेटे अजय सिंह देओल यानी कि सनी देओल, विजय सिंह देओल अपनी बॉबी देओल, पहली पत्नी प्रकाश कौर से। बेटियां विजेता देओल और अजिता देओल अपनी पहली पत्नी प्रकाश कौर से।
ईशा देओल और अहाना देओल अपनी दूसरी पत्नी हेमा मालिनी से। आज का एपिसोड समाप्त हो गया दोस्तों। मिलते हैं अगले और एक शानदार फिल्मी हस्ती से। तब तक के लिए धन्यवाद। इसी तरह हमारे इस चैनल को सपोर्ट करते रहिए।